धन्यवाद। कल मैं आपको ये वचन टॉपिक से इसका पहला भाग मैंने पढ़ाया, आज दूसरा भाग आप देखिए। जैसे दया, माया, छाया, वेदना, वंदना, यातना, घृणा इत्यादि जो शब्द हैं, एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतिम ई और देखो छोटी ई और बड़ी को इया और याम को याम में बदल देने से बहुवचन बनता है। जैसे तिथि है, तिथियां, उसके बाद नदी, नदियां, मिठाई से मिठाइयाँ, चिड़िया है ना, इसमें केवल ये लगा देंगे, यहाँ चिड़िया में चंद्र बिंदु डाल देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया एक वचन और चिड़िया बहुवचन, इस तरह से बदल देंगे। कुछ ऐसे कुछ शब्द हैं, गाड़ी, घंटी, ताली, मंडी, पकौड़ी, कचौड़ी, पूड़ी, नारी, साड़ी, उपाधि इत्यादि, जिसको इस तरह से हम जिसे ई को बड़ी ई में और या को या में बदल देते हैं। जैसे जाति, इसका बहुवचन क्या होगा? जातियां। लेकिन जब इसको जोड़ेंगे हम कारक के साथ तो जातियों, जैसे जातियों ने, जातियों को, जातियों के लिए, जातियों से। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब इसको हम कारक के साथ जोड़ेंगे तो ओ में बदल देंगे। इस तरह से जनरल अगर बहुवचन बनाना हो तो या में, जैसे पूड़ी, पूड़ियां, लेकिन पूड़ियों को अगर कारक में बांधेंगे तो पूड़ियों को हो जाएगा। इस तरह से एक वचन गलत रीति का विरोध करे, मुझे एक मिठाई दो। बहुवचन विभक्ति रहित, मुझे 2 मिठाइयां दीजिए। और विभक्ति सहित, मुझे उन मिठाइयों को ला कर दो। देखिए यहाँ विभक्ति सहित है तो मिठाइयाँ का मिठाइयों हो गया है, और विभक्ति रहित है तो मिठाई का क्या है? मिठाइयाँ। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। विभक्ति बिना विभक्ति का या से बनेगा और विभक्ति सहित यो से बनेगा। जैसे रीतियाँ, ये विभक्ति रहित है और विभक्ति में रीतियों को, रीतियों के लिए, रीतियों में, उसमें ओ से बनेगा। आपने एक वचन से बहुवचन बनाने के विभिन्न नियमों को देखा। विभक्ति रहित बहुवचन के अलग अलग कई नियम हैं, लेकिन विभक्ति सहित बहुवचन के 2 ही नियम हैं। शब्दों के अंत में ओ या यो। विभक्ति सहित अगर बनाना हो तो उसमें ओ या यो, जैसे नीतियों, चिड़ियों, विभक्ति सहित में होगा, और विभक्ति रहित में नीतियां, चिड़िया, मिठाइयां, मिठाइयों। अब आपसे हम पूछे कि मिठाइयां का विभक्ति सहित क्या होगा, तो मिठाइयों। मिठाइयों का विभक्ति रहित क्या होगा? मिठाइयां। रहित माने के बिना और सहित माने उसके साथ। समझ लो आराम से। जैसे मेले, मेला आकारांत है ना, उसमें ए में बदल देंगे तो एकारांत हो गया, मेले उसका बहुवचन हो गया, लेकिन ये विभक्ति रहित है। अगर विभक्ति सहित होगा तो क्या होगा? मेलों, मेलों को, चाहे मेलों में, मेलों के लिए। नेता, अब नेता शब्द का अगर बहुवचन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? नेताएं कोई शब्द है? नेताओं भी नहीं होता है। इसको बनाने के लिए अलग नियम है। ये देखिए, वचन से संबंधित कुछ विशेष बातें। कुछ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक वचन शब्दों में गण, वर्ग, जन, जाति या वृंद जोड़ करके या लोग जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे नेतगण, पाठकगण, छात्रगण, नेतागण, मंत्रीगण। गण लगा देते हैं उसमें, मंत्रीगण, छात्रगण, नेताओं नहीं, नेताएं नहीं, नेतागण, मंत्रीगण, पाठकगण। इस तरह से कुछ में वर्ग जोड़ते हैं, जैसे शासक वर्ग
अधिकारी वर्ग, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग इत्यादि। कुछ में जन जोड़ते हैं, जैसे वृद्ध, इसका बहुवचन क्या होगा? वृद्धजन। वृद्धे या वृद्धो नहीं होगा, वृद्ध जन, उसमें जन जोड़ देंगे। जैसे स्त्री जन माने एक से अधिक स्त्री, भक्त जन एक से अधिक भक्त, गुरुजन एक से ज्यादा गुरु, जाति मनुष्य जाति, ये बहुवचन हो गया। स्त्री जाति, पुरुष जाति, मानव जाति, इस तरह से वृंद माने होता है समूह, नारी वृंद स्त्रियों का समूह, जैसे शिक्षक वृंद शिक्षकों का समूह, पाठक वृंद पाठकों का समूह। वृंद जो है बहुवचन को सूचित करता है। लोग, आप लोग, डॉक्टर लोग, विद्यार्थी लोग, इस तरह से। एक वचन दूसरा है आदर दिखाने के लिए कभी कभी एक वचन संज्ञा का प्रयोग बहुवचन जैसा होता है। जैसे दादाजी आए, दादाजी आया अगर बोल देंगे तो थोड़ा सा आदर के दृष्टिकोण से सही नहीं है, लेकिन आए शब्द जो आकारांत का एकारांत बदल दे तो क्या होता है? वो बहुवचन हो जाता है। लेकिन आदर सूचक शब्द लगाने के लिए दादाजी आए, ये आदर सूचक शब्द हुआ। उसकी माँ जी आई, गांधी जी महामानव थे, था एक वचन हुआ और थे क्या हुआ? बहुवचन हुआ। लेकिन यहाँ पर आदर देने के लिए गांधी जी को यहाँ पर थे लगाते हैं। कभी कभी आदर सूचक शब्द बहुवचन का एक वचन में हम जोड़ देते हैं। शिक्षक लोग आए थे, शिक्षक आए थे, शिक्षक आया था अगर बोलेंगे तो थोड़ा सुनने में खराब लगेगा, इसलिए बड़े लोगों को इज्जत देने के लिए हम था को थे में बदल देते हैं। जैसे आपके दर्शन हुए, आपका दर्शन हुआ ये भी शब्द है, और आपके दर्शन हुए ये भी शब्द है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में थोड़ा सा आदर का भाव है, एक में आदर का भाव नहीं है। आपका दर्शन हुआ और आपके दर्शन हुए। मेरे होठ खुले, मेरा होठ खुला, लेकिन मेरे लोग उनके प्राण निकले, उसका प्राण निकला, ये भी हो सकता है, लेकिन ये आदर सूचक नहीं है। उसके प्राण उनके प्राण निकले। देखिए उसके का उसका का बहुवचन क्या होगा? उनका, उसके का उनके, लेकिन यहां पर उनके प्राण निकले ये एक वचन के लिए ही कहा जाता है, इसलिए कि ये क्या है? आदर सूचक है। लोग आए, इस तरह से कुछ ऐसी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे आंसू, आंसू गिरते हैं, अक्षत, दर्शन होते हैं, ओठ हिलते हैं, प्राण चले गए, लोग आते हैं, बाल बनते हैं, दाम बढ़ते हैं, भाग्य छोटे हैं, हस्ताक्षर होते हैं। ये सब क्या होता है? पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। ये हमेशा हमेशा पुल्लिंग में रहेगा, स्त्रीलिंग में नहीं होगा। इसका मतलब कहीं भी होगा इस तरह से यहीं पर होगा। आगे देखिए, आदर दिखाने के लिए एक वचन संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में जैसा होता है, इसके विपरीत हर एक, प्रत्येक, कोई, जनता, वर्षा, आग इत्यादि शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। इसको याद कर लेना होगा, इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे कि कौन कौन से पुल्लिंग है हमेशा के लिए और कौन कौन से स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग में आपका हो गया आंसू, अक्षत, दर्शन, होठ, प्राण, लोग, बाल, दाम, भाग्य, हस्ताक्षर, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इसका स्त्रीलिंग नहीं होता है। और ये जो है हर एक, प्रत्येक, कोई, जनता, वर्षा, आग शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। जैसे हर व्यक्ति यही करेगा, यहां प्रत्येक व्यक्ति आया। भारत की जनता गरीब है, भारत की जनता गरीब है। हर एक लड़का यही कहेगा, कोई आ रहा है, 2 दिनों से बहुत अधिक वर्षा हो रही है, 2 दिनों से बहुत अधिक वर्षा, चाहे 10 दिनों से बहुत अधिक वर्षा हो रही है। तो 10 और 2 तो बहुवचन है ना, लेकिन वर्षा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा उसी तरह से रहेगा।
विदेशज शब्द, यानी जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द जो आ गए हैं उसे कहते हैं विदेशज शब्द। से डॉक्टर हुआ, पुलिस हुआ, इंजेक्शन हुआ, टिकट हुआ, बाल्टी हुआ, रिक्शा हुआ, ये सारे विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। तो कह रहा है कि विदेशज भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनके बहुवचन रूप हिंदी व्याकरण के अनुसार बनाएं। जैसे अंग्रेजी शब्द फूट, पेंसिल, डॉक्टर, स्कूल आदि को अंग्रेजी के अनुसार क्रमशः फीट, पेंसिल, डॉक्टर्स, स्कूल्स न लिखें, इसका बहुवचन में प्रयोग होगा। जैसे 2 फुट की एक लकड़ी लाओ, यहाँ पर फुट जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका अंग्रेजी में फीट होता है, बहुवचन होता है ना, FOOT और FEE। जैसे टूथ होता है TOOTH, लेकिन उसका बहुवचन TEETH, टीथ होता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर प्रयोग करना हो तो आप अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन जैसे इसमें प्रयोग हुआ है फुट, तो 2 फुट की एक लकड़ी लाओ, मेरे निकट 2 डॉक्टर बैठे हैं, इसका अंग्रेजी होता है डॉक्टर्स, एस लगाते हैं तब इंग्लिश होता है, लेकिन इसमें एस नहीं लगाएंगे, इसकी माप फुटों में करें। उन डॉक्टरों को से मेरी पहचान है। ये पेंसिलें, ये देखो पेंसिल्स लिखा है ना यहाँ पर इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में पेंसिलें लिखेंगे। सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया, स्कूल्स, लेकिन यहाँ पर स्कूल लिखाएगा। माने ज्यों कहते हो जिस तरह से प्रयोग हुआ है उसी रूप में, उसका अंग्रेजी के रूप में नहीं। ध्यान दीजिएगा। उर्दू शब्द अरबी फारसी, जैसे कागज, मकान, वकील आदि अरबी फारसी के नियम में इन्हें कागजात कहते हैं। कागज को कागजात, मकान को मकानात, वकील को वकीलान, इस तरह से फारसी में कहते हैं। लेकिन आप इसको जब प्रयोग करेंगे वाक्य में तो यहाँ कई प्रकार के कागज मिलते हैं, कागजात नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कागज। जो भी मूल रूप में दिया गया है कागज, मकान, वकील, इसी को लिखेंगे। मुझे सभी कागजों को दिखलाएं, कागजातों को नहीं दिखलाएं, कागजों को दिखलाएं। जबकि फारसी में कागज को क्या कहते हैं? कागजात। लेकिन हम यहाँ केवल कागज का कागज उर्दू का शब्द है। अब देखो यहाँ पर विभक्ति रहित और विभक्ति सहित, इसलिए कि को किसका चिन्ह है? कर्ण कारक का है ना। विभक्ति के साथ जुटा है तो सहित हो गया है, और इसके बिना है तो रहित है। मेरे सभी मकान अच्छे हैं। इसे मकान देखिए, इसके साथ कोई कारक का चिन्ह है तो ये विभक्ति रहित हुआ ना। विभक्ति रहित, ध्यान दीजिए, इसके साथ कोई कारक का डाउट में ही पूछेंगे हम, इसलिए ध्यान से देखो। उन मकानों की सफाई करो, इसमें मकानों की, ये की लगा हुआ है ना, संबंध का चिन्ह है, तो विभक्ति सहित हो गया। देखो ध्यान दो, विभक्ति रहित जिसमें कोई कारक का चिन्ह नहीं है, विभक्ति सहित जिसमें कारक का चिन्ह है। उसका देखिए, आज 2 वकील आए, ये विभक्ति रहित है, और दोनों वकीलों को बुलाओ, विभक्ति सहित हो गया। का के की, चाहे कर्ता ने कर्म को, चिन्ह है ना। हाँ। अब द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग, बात मत करो, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है, लेकिन द्रव्य के प्रकारों का बोध कराना हो तो उसका प्रयोग बहुवचन में हो सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा से 5 किलो चीनी, ये एक वचन है कि बहुवचन है? 5 किलो चीनी नहीं, एक क्वांटिटी है। 5 किलो चीनी की एक क्वांटिटी है, एक हुआ तो एक वचन हुआ। जैसे मेरे पास थोड़ा बहुत सोना है, ये सामान्य प्रयोग है। अफ्रीका के कई देश, अफ्रीका में कई तरह के सोने मिलते हैं, ये प्रकार का बोध हो गया। तो सोना का जब इस तरह प्रयोग करना हो तो उसमें एक वचन में प्रयोग होता है, लेकिन जब उसके प्रकार को बताएंगे तो कहाँ चला जाता है? बहुवचन में। जैसे मेरे पास बहुत सोना है, वाक्य हो गया।
और अफ्रीका में कई तरह के सोने मिलते हैं, यहां हो जाएगा बहुवचन। प्रकार जब बताया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन के। जैसे यह लाल घोड़ा है, एक वचन हुआ। अरब में बहुत तरह के घोड़े मिलते हैं, प्रकार हो गया ना। तो ये घोड़ा का घोड़े इस तरह भी होता है, लेकिन यहां पर द्रव्यवाचक में, जैसे यह चांदी सुंदर है, अफ्रीका में या मैक्सिको में अनेकों प्रकार के चांदियों की खाने हैं। चांदियों हो गया ना, वहां पर बहुवचन हो गया। तो बहुवचन प्रकार में जब लगाएंगे तो बहुवचन में इस तरह से लगाएंगे। उस तेली के पास बहुत तेल है, सामान्य प्रयोग है। वहां कई तरह के तेल मिलते हैं, देखो वहां कई तरह के तेल मिलते हैं, तो यहां पर बहुवचन हो गया। तेल बेचने वाले का बहुत तरह का तेल होता है ना, तो जब तेल की चर्चा की उसके पास बहुत तेल है, ऐसा बोलेंगे सामान्य प्रयोग हो गया। लेकिन उसके पास अनेकों प्रकार के तेल मिलते हैं, ऐसा बोलेंगे प्रकार में, तो हो जाएगा बहुवचन। इस तरह से एक वचन से बहुवचन बनाने के यही सब नियम सिद्धांत हैं। आप इसको समझ गए होंगे। अब आप डाउट में आएंगे। डाउट में अब हम पूछेंगे, डाउट में चलो तुम आओ, तुम ही शुरू करते आओ, चलो आओ। महात्मा गांधी आया, इधर खड़ा हो, ऐसे घूमो। महात्मा गांधी आया, ये वाक्य सही है? महात्मा गांधी आया, ये वाक्य सही है? इसका सही क्या होगा? महात्मा गांधी आए, ठीक है। तो महात्मा गांधी आया, महात्मा गांधी तो एक वचन है, तो उसके साथ तो आया लग सकता है, लेकिन आए क्यों लगा? महात्मा गांधी के साथ आए मैंने क्यों लगाया? तुम बताओगे? आओ, आ जाओ। आदर सूचक है। महात्मा गांधी आया, यह भी वाक्य सही है व्याकरण के दृष्टिकोण से, लेकिन चूंकि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महात्मा का नाम है, इसलिए उनको आदर देने के लिए महात्मा गांधी आए इस तरह से लगाएंगे। बहुवचन में प्रयोग करेंगे, है तो एक वचन, नहीं करेंगे बहुवचन। थैंक यू। चलो उधर पीछे से, चलो तुम आओ। गाय एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? गाय। ये विभक्ति रहित है कि विभक्ति सहित है? विभक्ति रहित है। विभक्ति सहित क्या होगा? गाय का गायें, ये बहुवचन हो गया। ये विभक्ति रहित हुआ। विभक्ति सहित बतलाइए। ओ लगा दो इसमें। गायों, गायों को, चाहे गायों के लिए, गायों से, इस तरह से ये हो गया विभक्ति सहित। चलिए इधर तुम, चलो। राम के दुकान में तेल है, ये तेल एक वचन हुआ। अगर इसको प्रकार बनाना हो तो कैसे प्रयोग करेंगे? हाँ हाँ, बहुत प्रकार के तेल हैं। अब देखो, है और है में फर्क है। है एक वचन है और उसमें बिंदु डाल देंगे तो राम के पास बहुत प्रकार के तेल हैं और राम के पास तेल है, एक वचन। राम के पास बहुत प्रकार के तेल हैं। थैंक यू। चलो तुम। मेरे पास 10 किलो सरसों है, ये एक वचन है कि ऐसे घूमो, इधर से ऐसे 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 घूमो, एक वचन है कि बहुवचन है? हैं? क्यों? हैं?
मैंने 10 किलो सरसों क्या है? मात्रा है, निश्चित। तो समझाओ उसको कि 10 किलो जो है या एक निश्चित मात्रा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक वचन में बोलेंगे। बकरी का बहुवचन क्या होता है? बकरियां। ये विभक्ति रहित है कि विभक्ति सहित है? विभक्ति रहित है। विभक्ति रहित का माने क्या होता है? विभक्ति रहित शब्द का माने क्या होता है? अच्छा, इसका विभक्ति सहित क्या होगा? बकरियों। तो विभक्ति कहां लगाए? इसमें लगाओ विभक्ति, बकरियों को, चाहे बकरियों के लिए, इस तरह से बोलेंगे। चलिए समझ के याद करो। चलो तुम आओ। लता शब्द, इसका एक बहुवचन क्या होगा? लताएं होगा। ये विभक्ति रहित है कि विभक्ति सहित है? सहित है। लताएं में कौन सी विभक्ति है? रहित है। इसका विभक्ति सहित क्या होगा? लताओं। तो इसमें लगाओ विभक्ति, कुछ भी लगाओ ना, आप कारक का कोई चीज लगाओ, लताओं को लगाओ, लताओं के लिए लगा सकती हो, लताओं में, लताओं पर, कुछ भी लगा सकती हो। चलो समझ करके आप नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम। चलो पीछे, इधर से पीछे। आंसू, ये एक वचन है कि बहुवचन है? आंसू। दोनों तो बोल ही दिया, एक वचन भी बोल दिया, बहुवचन भी बोल दिया। आंसू हमेशा बहुवचन होता है। ये हमेशा जब भी होगा तो आंसू, मतलब चंद्रबिंदु होना चाहिए पूरा। आंसू गिरते हैं, आंसू गिर रहे हैं, इस तरह से। चलिए तुम चलो, तुम राम ने केला खाया और राम ने केले खाए। इसमें एक वचन कौन है, बहुवचन कौन है? राम ने केला खाया, एक वचन है, और राम ने केले खाए। तो केला का केले हो गया बहुवचन। ये विभक्ति रहित है कि विभक्ति सहित है? बात मत करो, रहित है। सहित क्या होगा? केलों को खाया। चाहे राम केलों के लिए गया, केलों के लिए, केलों को जब इसमें हम कारक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विभक्ति सहित। चलिए ठीक है। तो घर शब्द है, घर। घर का बहुवचन क्या होगा? घर का बहुवचन बताओ। कदम का बहुवचन क्या होगा? कदम जो स्टेप बोलते हैं, कदम, इसका बहुवचन। अरे रुको, कुछ नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं समझ रही है तुम। कदम का कदमों, घर का घरों, ऐसे बैठो। इधर बीच से आओ, बीच से चलो तुम आओ। पाठक शब्द है, इधर आओ। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठकों नहीं, पाठकें चाहे पाठकों नहीं होगा। पाठक गण, नेता गण, मंत्री गण, इसमें गण लगाते हैं तब जाके ये बहुवचन बनता है। चलिए तुम इधर 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 इधर, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ।
शिक्षक, इसका बहुवचन क्या होगा? नहीं, शिक्षक गण, नहीं, गण नहीं होगा। कौन बताएगा? शिक्षक से बहुवचन क्या होगा? शिक्षक वृंद, शिक्षक वृंद लगेगा, छात्रगण और शिक्षक वृंद। चलो बैठो। अभी तो मैंने बताया वृंद कहाँ लगाएंगे, गण कहाँ लगाएंगे। वैसे काम चलाने के लिए शिक्षकों चल सकता है, लेकिन उसका सही बहुवचन शिक्षक वृंद होगा, शिक्षक वृंद होगा। चलो आओ। क्या है भाई? चलो आओ, इधर इधर आओ। तुम का बहुवचन क्या होगा? कीप साइलेंट। तुम का बहुवचन है? तुम है, क्या नाम है आपका? है? सोनी।